हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। एक्चुअली जो कंपटीशन है पीजीटी के जो होते हैं, या जो आपके एनटीए नेट के होते हैं, या जो हायर एजुकेशन के हैं किसी भी स्टेट के, तो उसमें करंट अफेयर्स जो है बहुत आते हैं। तो बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी, इनमें भी करंट अफेयर्स है, या जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईएएस, आईपीएस के, पीसीएस के, तो उसमें भी बहुत सारे जो हैं करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है करंट अफेयर्स का, तो इसमें मैं आपसे वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कुछ वीडियो करंट अफेयर्स पर भी बना दीजिए। तो बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बस थोड़े से ही पुराने क्वेश्चन हैं, लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम सारे टल गए हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब भी आपके 1-2 महीने बाद होंगे तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। फिलहाल 1500 तो इस सीरीज़ में क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स के नाम से आपको जो है एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसमें। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो हाईलाइट हो रखा है वो ब्लू कलर से है, स्काई ब्लू कलर से। ठीक है, और नीचे ऑप्शन पर आपको दे रखे हैं और नीचे टिक लगा रखा है मैंने। ठीक है व्यूवर्स, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो जो भी जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ये मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा इनको पढ़ने से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए व्यूवर डिस्कस करते हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 2 प्रैक्टिस सेट इसमें लेकर के आया हूँ, तो आपसे एक एक या 2-2 प्रैक्टिस सेट में आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उन्हें किया गया उत्पल कुमार सिंह को। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो वो है आपका दिल्ली क्राइम। 48वां अंतर्राष्ट्रीय जो एमी पुरस्कार हुआ है 2020 में, तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है दिल्ली क्राइम ने। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? बंगाल की खाड़ी। 2020 के एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, जिसे हम शॉर्ट में एपेक कहते हैं, तो शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? मलेशिया ने। भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान सागर में। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता था? तो वो था डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? वो किया रविशंकर प्रसाद जी ने। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन
किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? असम में। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया पूर्वोत्तर राज्य में, असम में। ठीक है। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि थे वह। कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की थी? तो वो की थी गुजरात ने। ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 77वां। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई। तो यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान है। तो वो है 63वां। ठीक है। हाल ही में चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। थोड़ा मैंने एक्चुअली फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे, क्योंकि बड़ा पेज था तो उसमें थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा दिखाई देता है। चलिए, हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल करी? तो थे माया सेंडू। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसे हम शॉर्ट में RBIH कहते हैं, ठीक है, पूरा नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है कृष गोपाल कृष्णन। कृष गोपाल कृष्णन। 18 नवंबर 2020 में आयोजित 17वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। मेल भुजेको गांधी और दी गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? वो नेपाल के द्वारा जारी किया गया। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करणी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में PM मोदी द्वारा किया गया? तो वो है ऑप्शन ए, बाला साहेब विखे पाटिल। ठीक है, बाला साहेब विखे पाटिल। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.8%। विश्व आर्थिक मंच, जिसे शॉर्ट में WEF बोलते हैं, कि वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो वो है दी ग्रेट रीसेट। दी ग्रेट रीसेट। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया? सुरक्षा कवच। भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। 2000 क्वेश्चन नंबर 25 है। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस
चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता? राफेल नडाल ने। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? 6। 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता? तो वो है सोफिया केनिन। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेकओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो वो थी एवा मूर्तो। भारत के सबसे बड़े HPCAI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो वो है ICICI बैंक। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो है पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है। प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली ने। निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असोरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो है आनंद नीलकांतन। ठीक है, आनंद नीलकांतन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो वो हुआ बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और ऊष्मायन मिशन लॉन्च किया गया? तो वो है थावरचंद गहलोत ने। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत करी? दक्षिण पूर्वी रेलवे ने। अमेज़न द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत करी? गुजरात में। वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मार्गरेट एटवुड। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? लुधियाना में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा ने। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया? तो वो थी दी डिसिपल। ठीक है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? 2023 तक। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गायें देने का फैसला किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44।
हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? 250 मिलियन डॉलर। ठीक है, मालदीव को भारत सरकार द्वारा 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत न्यूज़ में आया था अभी कुछ महीने पहले, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है? वो है गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वें जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है, वो किया था लेकिन वो आए नहीं थे कोविड के कारण, तो बोरिस जॉनसन को। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो हैं ओरछा और ग्वालियर। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 50 क्वेश्चन जो थे ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 1 के थे। ठीक है, चलिए ये इसकी आंसर की भी है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो अब ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो वो है यूएई में। दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बनिक न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? न्यूजीलैंड ने। अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है? तो वो है शहतूत बांध। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? वो किया फगवाड़ा में, है ना, पंजाब में है, लुधियाना से आगे का स्टेशन। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? असम के। 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? शिलोंग में किया जाता है ना, मेघालय में है। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एशियान कहते हैं, 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इंडोनेशिया द्वारा। अंडमान सागर में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SITMEX-20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश हैं? तो वो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम था? तो वो था रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी
ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडी एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं एनटीए नेट में, तो उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? हरियाणा ने। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? 24.56% पर। किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी ये 2 बार पेज हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। टर्बुलेंस एंड ट्यूमेफ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, राहुल अग्रवाल भी हैं और भारती एस प्रधान भी हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड़ थाई क्या है? तो ये है मसाज की एक विधि। ठीक है, नुआड़ थाई जो है वो मसाज की एक विधि है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाला ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? वह स्वीडन से है। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर NS धर्मशक्तु। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो वो है बिहार को। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई? असम ने। सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई है? वो की गई है आंध्र प्रदेश में। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, भारत ने जीता है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? बिहार द्वारा। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? वो है नवीन चावला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक तो बांग्लादेश के लिए और सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, है ना। तो डी करेक्ट है, ए और सी दोनों, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है, मतलब समझौता किया है? ठीक है, तो वो किया है IIT कानपुर। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? मुंबई में।
भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? हरा। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वडोदरा में। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो हैं नसीम शाह। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा? वो रहा नोवाक जोकोविच। ठीक है। किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? उत्तराखंड ने। बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई है? 2022 तक। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? वो है मिग 27। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन है? तो वो है लियो कॉल्टर। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आर रामानुजन। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया है? वो है कोआला। ठीक है, कोआला। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो वो है आपकी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? 126वां। रीसेट 2BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया? वो है PSLV C48। ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर आपको इसमें याद रखना है, PSLV C48। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हरियाणा द्वारा। ठीक है। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी थी? कनाडा में। ठीक है, कनाडा की, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर है इसका भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहाँ है? ये बिहार में है और बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को G1 टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है? भागलपुर से। यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया? पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में। कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो ये है 129वां। PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो वो 100 रुपये का किया गया है।
तो ये व्यूवर्स 100 क्वेश्चन थे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। मैं एक भी दे सकता हूं, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो 2-2 प्रैक्टिस सेट भी दूंगा और एक एक प्रैक्टिस सेट भी दे सकता हूं। ठीक है व्यूवर्स, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एनटीए नेट से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, आईएएस और पीसीएस से रिलेटेड। ठीक है व्यूवर्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप उसे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि मैं नई प्लेलिस्ट बना दूंगा। वीडियो पसंद आया व्यूवर्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।